कास्टिंग काउच जो आजकल के दौर में किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं रहा। साली के साथ और भाभी के साथ मैंने अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप साथ चलें, क्योंकि मुझे डर लगता था शुरू में कि आपको पता है आपके बारे में पूरी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि बहुत ही, जो मैंने अभी इंट्रो में एक वर्ड यूज़ किया, बावकार, शुक्रिया। वो आपके लिए बहुत डायरेक्टर्स, बहुत फनकार सब ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब माशाल्लाह से आप इतनी खूबसूरत थी और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह से आप बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। तो इस इंडस्ट्री में रहते हुए आप कैसे स्कैंडल से बचती रहीं? क्योंकि आज तक मैंने आपका कोई स्कैंडल नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। असल में मुझे फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और है भी, और क्योंकि इतना ट्रस्ट मेरे मुझ पे किया गया, घर में भी सब ने किया, मेरे माँ बाप ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, तो ज़ाहिर है मुझे भी उसका ख्याल रखना था। तो इसलिए मैं बहुत केयरफुली चली और मतलब ये कि मैं हर एक के साथ मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छी तरह हम लोग काम करते हैं, साथ सब कुछ है। जो मैंने आपके साथ काम किया, मैंने देखा आप माशाल्लाह। हाँ, मगर ये कि एक डिस्टेंस, मैं समझती हूँ कि इंसान खुद अपनी इज़्ज़त बनाता है और खुद ही घटाता है, तो इसलिए अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए ज़रूरी है कि खुद आप उसका ख्याल करें। खुद ख्याल करें जी। अच्छा, आपका जो दौर था उसमें एक पीटीवी था जी। और पीटीवी में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था और आप अपने वक्त की बेहतरीन अदाकारा थी, मेन किरदार अदा करती थी। शुक्रिया। तो इस सारे मामले में आपको लगता था कि उस वक्त में कास्टिंग काउच जो आजकल के दौर में बहुत एक्ट्रेसेस कहती भी हैं इस बारे में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह, पाकिस्तान में, जैसे आयशा उमर बता चुकी हैं, क्या उस दौर में भी ऐसा कुछ था? असल में देखें, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा। तो जब मैंने बाद में ये चीज़ें सुनी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसा भी होता है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और जो मेरे साथ आसपास लोग थे, मेरी कोलीग्स थी, किसी के साथ भी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से उस वक्त शायद नहीं होता हो या शायद होता हो, मगर पता है अपने पे डिपेंड भी करता है कि आप ख़ुद जो है मतलब मेरे ज़ाहिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे नेचुरली। हम जब जाते, मैंने शादी के बाद क्योंकि शुरू किया मेन काम जो था, जो टीवी पे आपने काम स्टार्ट किया, मेन जो समझे कि काम मेरा स्टार्ट हुआ वो शादी के बाद हुआ। और शुरू में मैंने अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप साथ चलें, क्योंकि मुझे डर लगता था शुरू में कि मतलब मुझे अपना तो पता था, मगर मैं ये कहती थी कि ये ना हो कि कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आए, उल्टी बात आए। तो मैं चाहती थी इसलिए वो साथ जाएं, तो वो मेरे साथ जाते थे। मतलब आप जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको महफूज तरीके से लेकर चलना चाह रही थी। तो उन्होंने खुद से देख लिया सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग खुद रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत मिली है। मैं कहती हूँ कि लोग पता नहीं क्यों इस शोबे को बुरा कहते हैं, मुझे आज तक कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज तक उतनी ही रिस्पेक्ट मिली जितनी पहले दिन से मिल रही है, और आज भी अल्लाह ताला ने शायद मेरी नेचर ऐसी बनाई है कि मैं ना किसी के साथ रूड हो सकती हूँ, ना मैं बदतमीज़ हो सकती हूँ, ना मैं चीख सकती हूँ। मेरी नेचर ही ये नहीं है, तो इस वजह से शायद यही वजह है। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। तो आपने प्रोडक्शन भी की, तो प्रोडक्शन में तो जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अच्छा, तो यही वजह है कि आप मतलब जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी। अभी पिछले दिनों नुमान एजाज उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ और अब तो मैं किरदार देख कर ना बस तंग सा आ गया हूँ कि किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं रहा। ख़ास तौर से जो ये दिखाते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और साली के साथ और भाभी के साथ, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ये नहीं दिखानी चाहिए। लोग कहते हैं कि जी होता है सोसाइटी, मैंने कहा अगर सोसाइटी में होता भी है तो आपको नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये चीज़ें कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, इन चीज़ों को देख कर भी लगता है कि हाँ कि गलत इधर कुछ हो रहा है या पता नहीं, ऐसा हाँ, देख के लगता है कि गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हर कोई ये समझता है कि बहुत बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ें दिखाना, या वो जैसे काला जादू और इस तरह की, हमारे यहाँ एक चीज़ हिट होती है ना तो सब लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर वही सब शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट मुनफरिद टॉपिक्स लेकर आए, डिफरेंट चीज़ें लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर सोशल अपने इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बनाए ड्रामे। अभी कौन सा चैनल आप समझती हैं कि बहुत डिफरेंट ड्रामे ये चीज़ें लेकर? ग्रीन के ड्रामे बहुत डिफरेंट है। अब अल्लाह करे कि कंटिन्यू कर लें इस तरह,
مگر وہ ٹپیکل کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں لے کر آ رہے, وہ ڈفرینٹ ٹھیک ہے. کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں. جیسے حالانکہ پاپولر تو ہم کے زیادہ ہیں ڈرامے, اور اے آر وائی کے بھی لوگ بہت دیکھتے ہیں, جیو کے بھی, ان سب کے بھی دیکھتے ہیں, مگر ان سب میں وہی چیز زیادہ دکھائی جاتی ہے, ریپیٹ دکھائی جاتی ہے. مگر جو یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, اگر اسی طرح کنٹینیو کریں گے تو بہت بہتری کی طرف جائیں گے. کیونکہ دیکھیں پاگل خانہ ایک بہت ڈفرینٹ ٹاپک انہوں نے چنا, البتہ اس کو بہت لمبا کر کے انہوں نے تھوڑا سا اس کو ہاں تھوڑا ضائع کیا اس کو نا, اتنی اچھی چیز کو. جو قابلی پلاؤ تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اسی طرح ان کے اور بھی 2-3 ڈرامے جو ہیں بہت اچھے اور بہت ڈفرینٹ گئے, اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ان کو بہت. اچھا, آپ کو لگتا ہے ابا کہ ابھی جس طرح سے سوشل میڈیا پر لوگ زیادہ دیکھتے ہیں نا, کہ ڈائریکٹرز بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ کس کے کتنے فالوورز ہیں, کس کو کاسٹ کرنا چاہیے. ایک تو آپ جو ہماری کریم ہیں وہ سارے ان کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا ہمارے ٹی وی اور ان چیزوں سے آگے نکل رہا ہے یا؟ ہاں, مجھے 2 چیزوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. ایک تو ریٹنگ, جو ہمارا ریٹنگ کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, میں تو اس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتی کہ جو ریٹنگ کا سسٹم ہے, اب سب کچھ لگتا ہے کہ ریٹنگ کے لیے ہو رہا ہے, کہ فلاں ڈرامے کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے, فلاں کی آ رہی ہے, تو وہ ریٹنگ کی بات چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا سسٹم بھی کچھ اتنا صحیح نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں کن لوگوں سے لیتے ہیں, کیونکہ میں جن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں ان کی کچھ اور رائے ہوتی ہے, اور ریٹنگ کسی اور چیز کی آ رہی ہوتی ہے. جیسے عورت کو مظلوم دکھا رہے ہیں, تھپڑ کھا رہی ہے, گھر سے نکالی جا رہی ہے, اس کی ریٹنگ بہت ہائی آ گئی. مگر جو میرے ملنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے ڈرامے کیوں دکھاتے ہیں, نہ دکھایا کریں, ہمیں نہیں پسند آتے ایسے ڈرامے. عورت کو امپاورڈ کیوں نہیں دکھاتے, امپاورڈ عورت کو دکھائیں. حالانکہ عام طور پہ ہر جگہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ تھپڑ کھا کے ہر جگہ یہ نہیں ہوتا, اب نہیں ہوتا یہ, تو بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہوگا. مگر اگر غلط ہوتا بھی ہے تو وہ جب ہم دکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. تو ہمیں غلط چیزیں دکھانی ہی نہیں چاہیے, کہ اگر وہ ہو بھی رہی ہیں تو نہیں دکھانی چاہیے. میرا یہ نظریہ ہے. ابھی اور دوسری بات آپ نے جو پوچھی تھی اس کا, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ظاہر ہے, اب ڈیجیٹل دور ہے, اور اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں ٹیلی ویژن تو ختم ہی ہو جائے گا, لوگ جس قدر اس کی طرف آ گئے ہیں. تو ہاں, افیکٹ تو اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت افیکٹ ہوتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہے نا, اس کی قدر رہنی چاہیے, اس کی قدر ہونی چاہیے ٹیلنٹ کی. اس پہ کمپرومائز نہیں ہمیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. آپ کے دور میں کس چیز کو دیکھا جاتا تھا, ٹیلنٹ کے مطلب اس وقت کس طرح سے مطلب ریئلائز ہوتا تھا کہ یہ کردار بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے؟ آج کل تو سوشل میڈیا پر ریلز آ جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے خط لوگ بھیجا کرتے تھے. اچھا. ایک پروگرام آتا تھا جس میں خط پڑھے جاتے تھے. اچھا. اور اپنی بات یا کچھ ایسا نام تھا اس کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو لوگ خط بھیجتے تھے وہ خط پڑھے جاتے تھے, اور وہ اس کے بارے میں مطلب جواب دیے جاتے تھے ان خطوں کے. تو خطوط آتے تھے, اس سے پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ ڈرامہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے, اس کے اتنے خطوط آ رہے ہیں. اچھا, اور اس کردار کے حوالے سے بھی لکھا جا رہا ہوتا تھا. اچھا. تو لوگ کافی ایفرٹ کرتے تھے. لوگ